एक गृहस्थ और एक संत में लड़ाई हो गई। बोले दोनों में बड़े कौन है? गृहस्थ कहे हम बड़े, संत कहे हम बड़े। और भगवान आके खड़े हो गए माने कि तुम लड़े और तुम लड़े और तुमने कही हम बड़े हम बड़े, हम यहीं खड़े। ना तुम बड़े ना तुम बड़े, हम यहीं खड़े, सबसे बड़े हम यहीं खड़े। हम बताएंगे कौन बड़े। तो संत गृहस्थ से ही पैदा होती हैं सब, चाहे संत हो महंत हो, क्योंकि गृहस्थ है, गृहस्थ यानी नर और नारी स्वरूप में जो प्रभु अंश है, वो प्रभु कृपा से ही, गृहस्थ से ही उत्पन्न होती है। गृहस्थ सदाचार सत्य बोलकर, प्रभु की भक्ति कर कर या नित्य कर्म में अपनी ईमानदारी एवं अनुशासन पूर्वक जिंदगी जीकर चलता हुआ धर्म एवं मर्यादा को बनाए हुए जीवन पथ पर जब आगे बढ़ता है तो पितरों की तृप्ति के लिए संतान उत्पत्ति करता है एवं समाज को भी देखकर चलता है। दरवाजे पर अगर साधु संत आए उनका भी सम्मान करता है, गृहस्थ संतान करते हैं। तो गृहस्थ भी किसी से कम नहीं है। जरूरी नहीं है आप पीला कुर्ता पहन लो, लाल कुर्ता पहन लो, श्वेत वस्त्र धारण कर लो या कुछ भी कर लो। तो कभी भी हमें यह अभिमान नहीं करना चाहिए कि कौन बड़ा है। अरे बड़ा तो वो प्रत्येक सनातनी है, प्रत्येक भगवान का भक्त है जो भगवान का नाम उच्चारण कर रहा है, लेकिन अपने मुख से कोई अपने को बड़ा माने तो वहाँ उसका बड़ा होने की प्रधानता खत्म हो जाती है। अरे बड़े तो वो होते हैं, बड़ा तो वो है जो अपने पास वाले को कभी छोटा महसूस ना होने दे। पास में खड़ा है उसको कभी छोटा महसूस ना होने दे। एक बार की बात है कि ब्रह्मा जी एवं श्री हरि नारायण में विवाद उत्पन्न हो गया बड़े छोटे को लेकर। बताओ कौन बड़ा है? ब्रह्मा जी ने कही मैं बड़ा हूं, मैंने सृष्टि उत्पन्न की है, सबसे बड़ा मैं ही हूं। नारायण जी ने कही कि अरे भैया, मेरे नाभि कमल से आप उत्पन्न हुए, आप कह रहे हो आप बड़े। जब मैं शयन कर रहा था समुद्र में तो मेरे नाभि से कमल उत्पन्न हुआ, उस कमल में से आप उत्पन्न हुए, तो आप तो हमारी बेटी कैसे हुई, तो हम बड़े हुए। तो ब्रह्मा जी ने कही नहीं नहीं, हम ही बड़े हैं, तो लीला है। दोनों में विवाद उत्पन्न हो गया तो कैसे भैया सिद्ध हो कि हम बड़े कि तुम बड़े। तो फिर हम बड़े हो तुम बड़े, इसकी लड़ाई में महादेव बाबा अग्नि रूप में प्रकट होकर खड़े। अग्नि रूप में जब खड़े हुए तो ब्रह्मा एवं विष्णु देखती रह गई, ये इतनी बड़ी अग्नि, और अग्नि का स्वरूप इतना, अग्नि में भी भगवान का ही स्वरूप होता है। अग्नि भगवान स्वरूप होती है अग्नि। तो भैया अग्नि इतनी बड़ी कि धरती आकाश पाताल तल तरातर सातल सभी को भेदती हुई बहुत अग्नि थी, जिसका कोई और छोर नहीं था। विष्णु जी ने कही एक काम करो, हम धरती के नीचे जाते हैं, इसका छोर का पता लगाते हैं, तुम ऊपर छोर का पता लगाओ। दोनों में से जो पहले इसका पता लगा ले अग्नि का, वही बड़ी है। ब्रह्मा जी ने कहा ठीक है। ब्रह्मा जी ऊपर हंस में बैठकर खूब ऊपर उड़ते जा रहे हैं, छोर नहीं पता पड़ रहा है। और विष्णु जी नीचे धरती आकाश पाताल तल दरातर सातल सब जगह ढूंढ जाए, उन्हें भी छोर नहीं पता चला। आके वो भी वहीं आ गए जहाँ पे पहले थे, और ब्रह्मा जी भी आ गए। कई समय बहुत समय लग गया, लेकिन अग्नि का किनारा ढूंढ नहीं पाए। आपस में एक दूसरे को बड़ा बड़ा कहने के लिए लड़ रहे थे। ब्रह्मा जी ने थोड़ा क्या है कि जब ऊपर उड़ के गए थे तो एक अलग कहानी है, शिव महापुराण में है। तो केतकी के फूल को ले आए थे गवाही देने के लिए, थोड़ा झूठ बोल दिया था कि मैं वो आया, तो सत्य बोल दी थी विष्णु जी ने, तो भगवान भोले ने कह दी अब मैं बधाई देता हूँ। तो ब्रह्मा जी गए ऊपर का जो किनारा देखने के लिए अग्नि की, तो वो केतकी का फूल ऊपर मिला, तो उस केतकी ने प्रणाम किया ब्रह्मा जी को
बात ठीक है, लेकिन अब तुम्हें हमारी गवाही देनी पड़ेगी कि हमने इसका तल कर केर की फूलने की ठीक। तो विष्णु जी के सामने कही हाँ ये इनका किराना अग्नि का देखाए हैं, अग्नि स्वरूप महादेव बाबा। महादेव बाबा ने कहा ये झूठ बोलती हो, मैं तो ये प्रत्यक्ष खड़ा हूँ। तो हरि तुमने सत्य बोला है श्री हरि नारायण, तो आज से मैं अपने बराबर आपको मान्यता देता हूँ। और ब्रह्मा जी बना गुस्सा हुए। फिर ब्रह्मा जी के 5 मुख थे, तो एक मुख भोले बाबा ने भैरव बाबा को आज्ञा देकर उड़वा दिया, 4 मुख के ब्रह्मा रह गए। फिर श्री हरिनारायण ने फिर कही कि भैया भले ब्रह्मा जी से गलती होगी, प्रभु क्षमा करो, उनको माफ करो, तुम्हारे क्रोध से कुछ बच सकता है। महारुद्री पाठों से भगवान की स्तुति की, तरह तरह के आभूषणों से अंकलित किया, नैवेद्य चढ़ाए, फल फूल पुष्प से खूब सेवा की, खूब मंत्र चढ़ाए, खूब प्रदक्षिणा करी, खूब भोले बाबा को साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए दोनों ब्रह्मा एवं विष्णु जी ने महादेव बाबा को दंडवत प्रणाम करते हुए क्षमा मांगी, बार बार प्रणाम किया। और भोले बाबा ने भी खूब आशीर्वाद लिया, खूब उनको वरदान दिया। और भोले बाबा प्रसन्न हो गए, क्योंकि वो तो भोले हैं, बम बम भोले कहते, ब्रह्मा एवं विष्णु की लड़ाई खत्म हुई। एवं दोनों प्रभु का नाम संकीर्तन करते गए। एवं जब से ही उस रात्रि को जब भगवान अग्नि रूप में प्रकट हुए, उसी को शिवरात्रि के रूप में मनाते हैं। जिस दिन भगवान अग्नि रूप में महादेव प्रकट हुए, उसी को अपन शिवरात्रि के रूप में मनाते हैं, जो भी 26 जनवरी 2025 को आ रही है। बोलिए शंकर भगवान की जय। तो प्यारे ब्रह्मा एवं विष्णु जी ने भी बड़े छोटे की लड़ाई समाप्त कर दी। हमको भी इस जमाने में बड़े और छोटे की लड़ाई समाप्त करते हुए भगवान का नाम संकीर्तन करना चाहिए। एवं अपने मन में भगवान का भजन करो। बड़ा वही है जो सत्य बोलता है, सदाचार करता है, व्यवहार करता है, सामने वाले को छोटा महसूस होने नहीं देता है। छोटा वही है जो दूसरों को गिराने के काम करता है, दूसरे की जलन करता है, ईर्ष्या करता है, द्वेष करता है, उल्टी सीधी बातें करता है। ऐसे मनुष्यों का कभी भला नहीं होता है, जो कि दूसरों की निंदा चुगली करती हैं, दूसरों पर कुदृष्टि करती है, अत्याचार डालते हैं। और भगवान इन सब पर भी दया करे। बोलो शंकर भगवान की जय। दोस्तों वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, तुम्हें भी बोले भगवान की जय बोल के कमेंट करें। ओके, जय श्री राम।